नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो जीवन है ना, बड़ा अनमोल है। इस जीवन से और इस जीवन में धन और बहुत सी चीजें से लोग आपको छीन सकते हैं। धन किसी से भी कभी भी छीन सकता है, परंतु जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, वो कोई नहीं छीन सकता। आपका हुनर आपसे कोई नहीं छीन सकता। और इनसे बेहतर छात्रों के लिए अनमोल वचन मुझे लगता है कि नहीं हो सकता। इसलिए अपने एजुकेशन पे ध्यान दो। ये कुछ समय होता है, यदि आपने इस शिक्षा के प्रति अपना डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी रख दिया ना, तो फिर संसार आपके कदमों में होगा। न बना रहे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मार्च 2025 12 के 12 राशियों के लिए क्या ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से राशिफल का संकेत दे रहा है, ये वीडियो में उस पर बना रहा हूं। मार्च 2025 हमारे जीवन में दस्तक देने को खड़ा है। साथ ही हमारे जीवन के रंगों को और रंगीन करने के लिए होली का पर्व भी अपनी थाली में हरे, लाल और पीले रंगों को लेकर इंतजार कर रहा है मार्च के महीने में। मित्रों, साथियों, रंगों से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को भी दर्शाने की कोशिश करते हैं रंगों के जरिए। हम अपना मूड भी बदल देते हैं इन रंगों के माध्यम से। हम ही नहीं, मानव भी, हमारे देवी देवता भी रंगों से अछूते नहीं है। इसलिए हर देवी देवता का एक खास रंग है और उन रंगों से संबंधित शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि उसी रंग से फूलों की यदि उनकी सिर चरणों में अर्पित किया जाए और हम उन्हें मन प्रसन्न रंगों को प्रदान करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश भी करते हैं। होली के रंगों की तरह आप सभी का जीवन रंगमय हो। सभी को मेरी ओर से होली की इस रंगों के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। मार्च 2025 के राशिफल पे आऊं उससे पहले मैं चर्चा करूंगा मार्च 2025 में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले त्योहारों की कतार में मैं चर्चा करूंगा होलाष्टक की। 7 मार्च से 14 मार्च तक होलाष्टक रहेगा। 13 मार्च को होलिका दहन है और 14 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। 22 मार्च को शीतलाष्टमी है। 29 मार्च 2025 को विक्रम संवत 2081 समाप्त होगा और 30 मार्च 2025 से नव विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ होगा और वही उसी दिन से चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ होंगे। लेकिन साथियों, 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। 29 मार्च को मेरे आराध्य शनिदेव का अद्भुत पर्व है शनि अमावस्या महापर्व और 28 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे से महाआरती का आयोजन होगा। संपूर्ण राष्ट्र को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में कि करिए इस आरती के दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों, साथियों, अद्भुत पर्व होगा 29 मार्च 2025 को शनि अमावस्या का। आप सभी सादर और दिल्ली यानी शहर के सभी शनि भक्तों को मैं हृदय से आमंत्रित करता हूं शनि अमावस्या महोत्सव पावन पर्व पर। अब राशिफल पे आऊं उससे पहले मार्च के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के संचरण की बात भी कर लेता हूं। 2 मार्च को शुक्रदेव मीन राशि में वक्री होंगे। 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे। 15 मार्च को बुधदेव मीन राशि में वक्री होंगे। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में संचरण करेंगे और उस दिन शनि अमावस्या भी है। अब बात करते हैं 12 के 12 राशियों के लिए मार्च 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आकलन के साथ साथ मैं अपने विचार भी आपके सामने साथ रखूंगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा के दृष्टिकोण से विस्तार से चर्चा करूंगा कि कैसा रहेगा प्रत्येक राशि के लिए वर्ष 2025। साथ ही उपायों की चर्चा है। होलिका दहन की पवित्र अग्नि में हम क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आए। साथ ही इस दौरान एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे। बच्चों के बोर्ड के एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे और बच्चों के लिए मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। उस विषय पर भी मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा और बेहतरीन उपाय बताने की कोशिश भी करूंगा।
मित्रों साथियों, एक बात सदा मैं आप लोगों से कहता हूं, जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश सदा की कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी अपना राशिफल देख सकते हैं। यानी 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहेगा। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, युवाओं के लिए और बच्चों के लिए। ये राशिफल सबके लिए है साथी, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके संपूर्ण मार्च के महीने की राशिवार अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आप उपाय भी जान सकते हैं और संपूर्ण भविष्यफल भी जान सकते हैं। अब मैं राशि चक्र की 9वीं राशि, भव चक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि वालों के लिए मार्च 2025 के महीने में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले धन राशि वालों के बारे में जो मुझे 50-55 सालों का जो अनुभव है, कुछ बातें जो करना चाहता हूं दिल से, क्योंकि धन राशि के सभी भाई बहन आजाद ख्याल के बड़े दिल वाले होते हैं, धर्म की तरह रुझान होता है और बुद्धिमान होते हैं, लेकिन मन और शरीर के बीच में सदा द्वंद्व रहता है। ये दूसरों की सलाह तुरंत लेते हैं। इस राशि के भाई बहन ईमानदार, सच्चे, विश्वास योग्य और समझदार होते हैं, लेकिन इनमें गुस्सा भी होता है, ये भी आक्रामक भी होते हैं। प्रोफेसर के सिर्फ अच्छे अध्यात्म, अच्छे दार्शनिक विचारधारा के ये लोग हो सकते हैं। आशावादी नजरिया होता है, हंसमुख स्वभाव होता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में आप असंयमित हो सकते हैं, ऐसा मैंने देखा है। जवाबदेही के प्रति आपकी आशंका बनी रहती, दूसरे लोग अनजाने में आपको गलत समझ सकते हैं क्योंकि आप बातचीत में जल्दबाजी करते हैं। ये कुछ बातें थी, जरा देखिएगा इस बारे में। न मना रहे। अब मैं मार्च 2025 का महीना कैसा रहेगा राशिफल पे आ रहा हूं। राशिफल का जो स्रोत है वो है ग्रह नक्षत्र की गणना है। तो बात करते हैं आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति मार्च 2025 के महीने में बना रहे, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। धन राशि वालों के राशि अधिपति बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वृषभ राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि दसम भाव कन्या राशि, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव वृश्चिक राशि तथा नवम दृष्टि धन भाव मकर राशि पर रहेगी। सूर्यदेव शनिदेव की बात करें तो माह के आरंभ में नवमें सूर्यदेव द्वितीय और तृतीय शनिदेव के साथ कुंभ राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और 29 मार्च शनि अमावस्या के पावन पर्व पर शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे चतुर्थ भाव में। मंगलदेव मार्च माह में मिथुन राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव शुक्रदेव राहुदेव मीन राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव मीन राशि में नीच के होते हैं और शुक्रदेव नीच राशि मीन राशि में उच्च के होते हैं, तो नीच भंग राजयोग में संचरण करेंगे। 15 मार्च को बुधदेव मीन राशि में वक्री होंगे और केतुदेव कन्या राशि दसम भाव से संचरण करेंगे। यह है ग्रहों का संचरण मार्च 2025 के महीने में धनराशि वालों के। मोटा मोटा मैं इनको देखूं तो धनराशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से, कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के लिहाज से मार्च का महीना अच्छा रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से, पढ़ाई के दृष्टिकोण से राह सुलझती नजर आएगी। युवाओं को विभागीय परीक्षा में कंपटीशन में सफलता के योग नजर आ रहे हैं। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक प्रश्न में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और धन को लेकर, कामकाज को लेकर रास्ता खुलता नजर आएगा। आय के साधन प्राप्त होंगे, धन की प्राप्ति होगी। हालांकि जो व्यवसायी लोग हैं उन्हें कुछ कानूनी या बैंक संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धन राशि वालों के लिए मार्च के महीने में पारिवारिक परिस्थितियां उत्तम रहेगी। पारिवारिक जीवन में समय अनुकूल रहेगा। यदि मोटी मोटा मैं बात करूं तो मार्च के अंतिम सप्ताह में खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत है, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। वयोवृद्ध सदस्यों को स्वास्थ्य को लेकर संभालना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। ये मोटा मोटा मुझे नजर आ रहा है, लेकिन जब ये ग्रह योग संचरण करते हुए आपस में योगा योग, दृष्टि संबंध और युति संबंध बनाएंगे, तब धनराशि वालों के लिए मार्च के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव डालेगा, क्या संकेत मिल रहे हैं, इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए। राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा, कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर और प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से मार्च का महीना
मेहनत परिश्रम से अनुकूल फलों की प्राप्ति का संकेत दे रहा है कि सफलता है, परिणाम अच्छे है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। धनराशि वालों के लिए पंचमी से मंगल देव महापर्यंत सप्तम भाव में संचरण करेंगे और मंगल देव की चतुर्दशी कर्म स्थान कन्या राशि, सप्तम दशी लगन भाव धनु राशि पर रहेगी। धनराशि वालों के लिए छठे भाव वृषभ राशि से लग्न से चतुर्दश बृहस्पति का संचरण है और नवमें सूर्यदेव का संचरण पराक्रम भाव में तृतीय शनिदेव के साथ है। शनिदेव की तीसरी दशा पंचम भाव रहेगी मेष राशि पर, तो माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। धनराशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से परिस्थितियां लाभदायक है, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा। एकाग्रता का लाभ मिलेगा पढ़ाई के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, लॉ में, विज्ञान के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल रिजल्ट प्राप्त होंगे। माह के प्रारंभ में नवमें सूर्यदेव पराक्रम भाव में विराजमान होकर स्वराशि सिंह को सप्तम पूर्ण दशा देख रहे हैं। शिक्षा संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। माता पिता की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए इस समय पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है और परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्च का महीना आपके लिए अनुकूलता का संकेत दे रहा है, परीक्षा परिणाम आपके अनुकूल है। सरकारी क्षेत्र में विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी गोचर पूर्णता लाभ का संकेत दे रहा है और रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध रहेंगे, नौकरी में उत्तमता रहेगी। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च 2025 का महीना। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, आर्थिक दृष्टिकोण। धनराशि वालों के लिए मार्च का महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण समय बहुत अच्छा है। सप्तमी और दसवें बुध देव नीच भंग राजयोग की स्थिति में चतुर्थ भाव में राहु देव और शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे और शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में है। और सबसे बड़ी बात है इस समय शुक्रदेव योगकारक अवस्था में संचरण कर रहे हैं, बली भी है, चतुर्थ भाव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव, बुधदेव, शुक्रदेव की सप्तम दशी कर्म स्थान दसम भाव कन्या राशि पर रहेगी। छठे भाव में विराजमान लग्नेश बृहस्पति की पंचम दशी दसम भाव कन्या राशि पर, सप्तम दशी व्यय भाव वृश्चिक राशि पर तथा नवम दशी धन भाव मकर राशि पर रहेगी। नौकरी संबंधी परेशानी छुटकारा मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कार्यस्थल पर सहकर्मी और बॉस का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। नक्षत्र गणना संकेत दे रही कि सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। कारोबार की स्थिति सुदृढ़ रहेगी। शुद्ध लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। नौकरी वालों के लिए इस समय पूर्णता लाभ का संकेत दे रहा है। धनेश और सप्तम तीसरे भाव में विराजमान है। भाग्येश सूर्यदेव सप्तम में अपनी राशि को देख रहे हैं, तो शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से चतुर्थ भाव में मालवीय नामक पंच महापुरुष योग का संचरण भी करे, तो बेरोजगारी से पीछे छूटेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप सरकारी नौकरी में प्रयासरत हैं, सफलता के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। व्यवसाय विस्तार का शुभ अवसर प्राप्त होगा। पिछली कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनी के साथ नए प्रोजेक्ट पर करने का शुभ अवसर मिलेगा। इस समय क्या गया पूंजी निवेश सार्थक सिद्ध होगा। कंप्यूटर, सोशल मीडिया के व्यवसाय में सफलता में चार चांद लगेंगे। न्यायपालिका, अकाउंटिंग, IT सेक्टर में प्रयासरत लोगों के लिए समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। धन की बचत संभव होगी। कुल मिलाकर इस महीने आमदनी अच्छी रहेगी। नवनारायण। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से धनराशि वालों के लिए मार्च का महीना शुभ संकेत दे रहा है। पारिवारिक वातावरण में खुशियां रहेगी। सुख भाव में उच्च राशि मीन से शुक्रदेव का संचरण अनुकूलता का संकेत है। कुटुंब स्थान के अधिपति शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से पराक्रम भाव भाग्य सूर्यदेव के साथ संचरण कर रहे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में अनुकूलता आएगी। आपकी मनोनुकूल ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। जीवन साथी के सहयोग से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और पारिवारिक रिश्तों में सहजता और शकुनता का संकेत नजर आ रहा है। परिवार के सभी लोग एक साथ बैठेंगे। पारिवारिक संबंध में वृद्धि होगी। पास पड़ोस रिश्तेदार, छोटे भाई बहनों का सहयोग मन को प्रसन्नता देगा। इस महीने माता पिता और बड़े भाई बहनों का सहयोग, मार्गदर्शन आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। अनावश्यक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता है कि निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सके है, ऐसा लग रहा है। आप अविवाहित तो इस समय सगाई विवाह का संकेत भी दे रहा है। सामाजिक सेवा में शामिल होंगे। सामाजिक पक्ष मजबूत होगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। धनराशि वालों के लिए सप्तम भाव में मंगल देव का विराजमान होना, साथ ही लगन भाव धनराशि पर मंगल देव की सप्तम दृष्टि, कुटुंब भाव मकर राशि पर मंगल देव की अष्टम दृष्टि का प्रभाव बना रहे। इसलिए समय और अवसर पर कम बात कहनी चाहिए, कब सुनना चाहिए, कब बात कहनी चाहिए, कब सुनना चाहिए, ये विचार तो आपको रखना होगा, ये ध्यान तो आपको रखना होगा। और पैतृक संबंधी कोई विवाद हो तो समझौतावादी नीति से अपने का प्रयास करें। संतान के साथ मित्रवत व्यवहार आपको लाभ देगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना ठीक ठाक रहेगा, लेकिन छठे भाव में लग्नेश बृहस्पति देव की उपस्थिति, अनियमित दिनचर्या के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का संकेत भी नजर आ रहा है। आंतों संबंधी, पेट में जलन, एसिडिटी, गैस, बड़ी आंत को लेकर समस्या बढ़ सकती है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। खान पान में परिशुद्धता रखें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें।
और परिशुद्ध खान पान का सेवन करेंगे तो अच्छा रहेगा। मांस और मदिरा से दूर रहना आपके लिए बहुत जरूरी है मार्च के महीने में। इस महीने परेशानियों के निवारण के लिए क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली का एक पाठ करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रम स गुरुवे नमः। बृहस्पति देव के बीज मंत्र जाप करना बहुत जरूरी है। और गुरुवार दिन गरीब निधन कन्याओं को भोजन कराने से कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। एक पका हुआ पपीता हर गुरुवार को गाय को अपने हाथ से खिलाने का लाभ मिलेगा। छील कर खिलाएगा, न बनाए, क्योंकि मार्च में होली है। संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए होलिका दहन के दिन 9 हल्दी की गांठ, 9 मुट्ठी चने की दाल, 9 पीली कौड़ियां, 9 तांबे वाले सिक्के पीले कपड़े में पोटली बना दे। इस पोटली को अपने पूरे परिवार के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारे। होलिका दहन के समय होलिका दहन की 7 परिक्रमा करें और ये उसमें सामग्री उसमें अर्पित कर लें। होलिका दहन के बाद जब होलिका दहन की अग्नि शांत हो जाए तो उसमें से 7 मुट्ठी राख ले ले, पीले कपड़े में बांधकर पोटली बना दे। इस पोटली को उस रात अपने घर के ईशान कांड में रख दे। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले किसी चौराहे या तिराहे पर रख के आ जाए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। क्योंकि मार्च का महीना है और बड़े बच्चों का एग्जाम भी चल रहा है। सभी विद्यार्थियों से कहूँगा हर बुधवार को, मार्च के महीने में हर बुधवार को या हर रोज श्रद्धानुसार पालक गाय को अपने हाथ से खिलाना बड़ा लाभदायक रहेगा। ये बहुत अद्भुत उपाय है। एग्जाम में मन लगेगा, पढ़ाई में सफलता मिलेगी, करके देखिएगा, ना बनाए। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, धनराशि वालों के लिए मार्च का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जो राशिफल का संकेत है, ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ही का रहेगा, मानो मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना न बना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।